तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में तो भारतीय नौसेना अपने लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना चाहती है, पर कई एक्सपर्ट और कई रिपोर्टों में यह बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय अपनी सबमरीन फ्लीट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में भारतीय नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर लेती है तो बेहतर रहेगा या सबमरीन लेने से बेहतर रहेगा, इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर को किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जय का आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। अभी फिलहाल भारतीय नौसेना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रही है, जिनमें से पहला है INS विक्रमादित्य, दूसरा है INS विक्रांत। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल, दूसरा अरब सागर में रहता है। पर अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस में जाएगा तो एयरक्राफ्ट कैरियर के जो मेंटेनेंस टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से भारतीय नौसेना एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग कर रही है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस में जाएगा उसकी जगह ले सके। तो उस टाइम भारत के पास अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो एक उसकी जगह ले लेगा, तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रहेंगे। तो इसी वजह से तीसरे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। जो कई एक्सपर्ट हैं वो यह बता रहे हैं कि भारतीय नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय सबमरीन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि भारत का जो एडवर्सरी है पाकिस्तान, वो भी अपनी सबमरीन फ्लीट को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा जो मॉडर्न डे है इसमें जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बड़ी ही आसानी से सिंक किया जा सकता है, यह एक्सपर्ट का कहना है। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से तरीक़ों से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाया जा सकता है। इसके अलावा आखिर में हम बताएंगे कि भारतीय नौसेना के लिए क्या सबसे बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हवाई हमले के द्वारा बात कर लेते हैं। तो फाइटर जेट में लगी एंटीशिप मिसाइलों के द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक किया जा सकता है, पर यह चीज़ बोलने में जितनी आसान है उतनी ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं होता, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सपोर्ट वेसल भी होती हैं। इनमें डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट भी शामिल है। तो यह बड़ी बड़ी शिप फाइटर जेट को दूर से ही पकड़ लेगी और अपने सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिरा सकती है। तो एक तरह से फाइटर जेट के द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को फाइटर जेट के द्वारा डुबाना है तो सबसे पहले उसको उसी एयरक्राफ्ट कैरियर के फाइटर जेट से भी निपटना होगा। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स के द्वारा लॉन्च की गई सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर का भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उससे बचकर जाना होगा, तभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को फाइटर जेट की एंटीशिप मिसाइलों से डुबाया जा सकता है, पर यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। अब हम दूसरे और इफेक्टिव रास्ते के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए या तो सबमरीन या तो शिप्स का यूज़ किया जाए या डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट्स का। तो सबमरीन जो कि टॉर्पेडो को लॉन्च करेगी, इसके अलावा जो शिप्स है वो एंटीशिप या टॉर्पेडो के द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे डुबा सकते हैं। तो अगर सबमरीन के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना है तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि सबमरीन बहुत ही डीप डाइव लगा सकती है। इसके अलावा सबमरीन को ढूंढना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर सबमरीन के द्वारा अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना है तो सबसे पहले उसकी जो मैरीटाइम सर्विलांस है उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके ऊपर सबमरीन ट्रैकिंग हेलीकॉप्टर भी होते हैं। इसके अलावा यह अपनी घातक टॉर्पेडो से सबमरीन को भी तबाह कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबमरीन को इन हेलीकॉप्टर से बचना होगा, तभी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर टॉर्पेडो फायर किया जा सकता है। इसके अलावा जो शिप्स के बारे में बात करें डिस्ट्रॉयरों की, तो वो अपने टॉर्पेडो या जो एंटीशिप मिसाइल है उसके द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक कर सकते हैं। तो इन जो एंटीशिप मिसाइल हैं उनको सरफेस टू एयर मिसाइलों से बचना होगा, तभी जाके एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक किया जा सकता है। इसके अलावा टॉर्पेडो तो अपना काम कर सकता है। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल वे रहेगा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक करने के लिए। ये हो गए एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए 2 रास्ते। तो जो पहला वाला रास्ता था फाइटर जेट के द्वारा एंटीशिप मिसाइल, वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उसके सक्सेस होने के चांस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। पर जो दूसरा रास्ता था सबमरीन या डिस्ट्रॉयर के द्वारा टॉर्पेडो या एंटीशिप मिसाइल के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक किया जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है। पर अगर मान लो कि ये दोनों तरीके फेल हो जाए तो एक तीसरा भी तरीका है एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए। जो तीसरा रास्ता है वो बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक करने का है। तो चाइना के पास DF-26 नाम की मिसाइल है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को अपना निशाना बना सकती है और इस मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक है, तो उसको रोकना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो अगर चाइना ने इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लॉन्च किया तो उसको रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल नहीं है जो कि 100% हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाए। तो भारत के लिए ये DF-26 मिसाइल बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए।
तो इसका तोड़ कुछ ना कुछ करके निकालना होगा। ये थे कुछ तरीके जिनसे एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे कि भारत के लिए ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर बेहतर रहेगा या सबमरीन। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।